जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। तो आज हम एक रोग मुक्त कवच के बारे में बताने जा रहे हैं कि उस कवच को धारण करने से क्या फायदे होते हैं और वह कवच किस किस कार्यों में उपयोग कर सकते हैं आप। तो यह कवच एक अद्भुत कवच है। दूसरा कि जिसकी स्थिति बद से बदतर है रोग में, उसे आप इस कवच को धारण करने से बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। खास करके जो जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गए या कहीं मतलब कि जीवन और मृत्यु के दौर से वह गुजर रहे हैं, तो इस प्रकार का कोई है तो उनके लिए है। क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर बार बार कोई रखना नहीं चाहता है कि मैं हॉस्पिटल जाऊं बार बार। तो रोग मुक्ति के लिए एक अद्भुत कवच तैयार किया हुआ है। जो यह कवच धारण करता है उनके ऊपर अमोघ प्रभाव करता है। ये प्रभावशाली है, इतना शक्तिशाली है कि हम इनका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति के रोग में फायदा भी दवाई खाने के बाद भी या दवाई लगने के बाद भी वह काम नहीं कर रहा है, तो यह कवच वह व्यक्ति धारण कर सकता है। जिनकी स्थिति हॉस्पिटल में जाने की नौबत है या हॉस्पिटल में है या अस्पताल के बार बार चक्कर लगते हैं या उनका शरीर साथ नहीं देता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, दिल का हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे हड्डी क्रैक हो गई हो या कुछ भी हो गया हो, जिस स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना है या हॉस्पिटल में है, तो इस स्थिति में इस कवच को धारण कर सकते हैं। मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास मत जाओ। आप जाओ, क्योंकि तुरंत इलाज वे ही करेंगे, डॉक्टर ही करेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। आप डॉक्टर के भी पास जाओ, क्योंकि दुआ और दवा दोनों एक साथ हो तो व्यक्ति रिकवर तुरंत होता है, वह व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होता है। अगर किसी के ऊपर दवाई नहीं लगता है, अगर आपने अनेकों प्रकार की दवाई उनके ऊपर उपयोग कर दिया है और डॉक्टर कहते हैं कि इनके ऊपर दवाई ही नहीं काम कर रहा है, तो इस कवच को धारण कर सकते हो। यानी कि किसी भी स्थिति में आप हो, उस परिस्थिति से निकालने के लिए यह कवच अद्भुत कवच है। स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे व्यक्ति की दुर्घटना हो गई हो रास्ते में या राह चलते या मोटरसाइकिल से, कार से, किसी भी स्थिति से इनकी एक्सीडेंट हो गई, वो हॉस्पिटल गए और उनकी ऐसी हालत है कि वो संभव नहीं है कि वो ठीक हो पाए, तो इस कवच को उन्हें धारण करवा दीजिए। तो ये मैं बोल सकता हूं कि जो यह कवच धारण करेगा वो हर स्थिति उनकी प्राणों की पूर्ण रूप से रक्षा होगी। मैं यह बोल सकता हूं आपको। लेकिन जो विधि का विधान है वह तो कोई नहीं बदल सकता है। जो लिख गया वो लिख गया, जो ब्रह्मदेव ने लिख दिया वो लिख दिया। होना वही है जो प्रभु ने रची रखा। तो हर एक स्थिति को से निपटने के लिए यह कवच आप धारण कर सकते हैं। वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे और मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि व्यक्ति की प्राण की पूर्ण रूप से रक्षा होती है। या आप कहीं भी जाते हो, ऐसे खतरनाक जगह होते हैं कि आपको चोट चपेट लगने की आशंका होती है, तो उस स्थान पर यह कवच धारण करके जाइए। यहाँ तक कि एक आप समझ सकते हैं कि यह शरीर सुरक्षा कवच है और रोग मुक्त के लिए यह कवच एक अद्भुत वाहन के जैसे प्रयोग है, जो संभव नहीं है कि किसी को यह प्राप्त हो जाए और सभी के यह ज्ञाता नहीं है कि वो सभी बना के दे दे। इस कवच को जब भी आपको जरूरत पड़े या कोई व्यक्ति है बहुत मतलब कि आप मानकर चलिए कोई हॉस्पिटल वगैरह में है
उसे दवाई नहीं लगती है या किसी भी स्थिति से वह हॉस्पिटल में भर्ती है, चाहे किडनी फेल हो गए, आंखों के ऑपरेशन है, पेट में पथरी हो गई है, अतरिया फट गई है, तो इस स्थिति में आप इन्हें दे सकते हैं, उन्हें धारण करवा सकते हैं। या मानकर चलिए आपके परिचित का कुछ इस प्रकार से हुआ है, तो उस कवच को आप केवल और केवल जो छोटा सा मंत्र है उस मंत्र से अभिमंत्रित करना है। सबसे पहले करना क्या है कि आपको सबसे पहले उस कवच को अपने गले से उतारकर एक गिलास पानी लेना है, पानी के आप उसे नीचे उस गिलास में डाल देना है और 108 बार आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है और 108 बार फूंक मारनी है। जैसे एक बार मंत्र पढ़ा उसी प्रकार से एक बार फूंक मारी, इस प्रकार से 108 बार आपको उसी तावीज को जल में डालकर और उसे फूंक मारना है। इससे दो कार्य होंगे, एक तो आपका कवच जो है वह पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो जाएगा, दूसरा जिस जल में वह डाला हुआ है, रखा गया है, वह जल भी शक्तिशाली हो जाएगा और कवच उसमें जल में होने के कारण वह कवच वह जल एक अद्भुत जल बन जाएगा। संभव हो तो उसे जल पिला दें, संभव नहीं हो तो उसके सर के ऊपर लगा दें और जहां पीड़ा है वहां लगा दें उस जल को। और इसी प्रकार से आपको लगातार 3 दिनों तक करना है। अगर ये भी संभव ना हो तो जो हमारे द्वारा विभूति दी जाएगी उसमें से थोड़ा सा चंदन उनके सिर के ऊपर लगा देना है 3 दिन तक प्रतिदिन। और पहले दिन लगाओगे और जैसे आप दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए जाओगे तो एक अद्भुत परिणाम आपको समझ में आएगा कि बदलाव आ रहे हैं उस व्यक्ति के शरीर में, उस व्यक्ति में। जो व्यक्ति हमेशा बेड के ऊपर पड़ा रहता था वह अभी बोलने लगा, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस लगेगा और धीरे 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 करके वह रिकवर हो जाएगा। तो यह अद्भुत कवच है रोग मुक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, एक्सीडेंट से ही क्यों ना हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हो या किसी भी स्थिति, कोई भी रोग हो, उस स्थिति को निपटने के लिए यह कवच एक अद्भुत कवच है। क्योंकि मुझे एक बार मौका मिला था तो मैंने देखा, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप सभी के समक्ष रखा जाए, क्योंकि डॉक्टरों के पास इतनी लंबी लंबी लाइनें होती है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है और उतने लोगों को संभाल भी नहीं पाते हैं, केवल पेशेंट को ही संभाल पाएंगे। उस कारण से सभी लोग परेशान होते हैं, एक व्यक्ति के कारण सभी लोग परेशान होते हैं। तो इस कवच को एक बार आपको उन्हें धारण करवाइए या स्वयं आप धारण करिए। चाहे आप धारण करें तो हो सकता है कि आपके कोई भी व्यक्ति चिर परिचित किसी भी समय उनकी इसकी जरूरत पड़ जाए। तो यह एक कवच है, अद्भुत कवच है, आप धारण कर सकते हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वह हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए होंगे या वीडियो में डाल दिए जाएंगे। तो अभी तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाली।